नमस्कार, नादिर टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल 2025-26 के लिए प्रस्तावित 2,05,017 करोड़ रुपए के बजट पर उठाए गए सवालों के सिलसिलेवार जवाब दिए। सीएम सैनी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद को देखा करो, फिर दिखाया करो। जिनका कोई आधार नहीं, वह बजट को निराधार बता रहे हैं। सीएम ने कहा कि वर्ष 2025-26 के अंत में राजस्व घाटे का आंकड़ा 1% से भी कम रहेगा। हमारी कोशिश है कि राजस्व घाटे को भी तिगुनी गति से कम करें। सीएम ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि हम अपनी सभी घोषणाओं को बजट 2025-26 की प्रस्तावित धनराशि 2,05,017 करोड़ रुपए से ही धरातल पर क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। बजट सेशन में सीएम सैनी ने कहा कि अगर कर्जा सरकार ने लिया है तो चुकाएगी भी सरकार ही। प्रदेश के किसी नागरिक से उसकी भरपाई नहीं होगी और ना उससे कोई पैसा मांग रहा है। सीएम सैनी ने विपक्ष की शंकाओं का समाधान करते हुए कहा कि बजट अनुमान 2025-26 में कुल डेब्ट लायबिलिटी 3,52,819 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राज्य के जीडीपी का 26.18% है। ये 15वें वित्त आयोग की निर्धारित सीमा 32.5% के भीतर है। सीएम ने आरबीआई के डाटा के अनुसार राज्य बजट 2024-25 की कुल देनदारियों के आरबीआई के आंकड़ों में 3,69,242 करोड़ की देनदारियों का हवाला दिया और कहा कि कोई भी राज्य सरकार किस वर्ष कितना ऋण ले सकती है, ये एफआरबीएम तथा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित होता है। सैनी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि राजस्व घाटे को भी तिगुनी गति से कम करें। मेरा मानना है कि साल 2025-26 के अंत में राजस्व घाटे का आंकड़ा 1% से कम रहेगा। मंत्री, मेरा ये पहला ही बजट था। माननीय अध्यक्ष जी एक क्षण के लिए उनकी कैलकुलेशन और तर्क को ही सही मान लेते हैं जो उन्होंने कहा है कि हरियाणा के वित्त मंत्री के भाषण में 28 पेज ही होने चाहिए। ये बत्रा जी ने अपने बात रखते हुए कही। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने चेक किया तो पाया, मैंने पूरा डिटेल में गया, मैंने देखा कि वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में 55 पेज थे, जो 28 पेज की बात कही है। माननीय अध्यक्ष जी, 2011-12 बजट भाषण में 55 पेज थे। 2013-14 के बजट भाषण में 48 पेज थे। माननीय अध्यक्ष जी, 2014-15 के बजट भाषण में 36 पेज थे। तो बत्रा जी की कसौटी पर इनके वक्ताओं के भाषण भी काफी लंबे होते थे। जो बत्रा जी ने कहा है कि तो इतना बड़ा लंबा बजट भाषण पढ़ दिया, इनके समय में भी होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दिखाया करो। अध्यक्ष महोदय, मेरे बजट भाषण के 161 पैरा में से 11 पैरा केवल और केवल ऐसे सैकड़ों युवाओं के सुझावों पर थे हरियाणा, जो हरियाणा के आम जन से मुझे मिले थे। इस 11 पैरों ने कुल 27 पेजों का स्थान ले लिया। जो सुझाव हरियाणा प्रदेश के हमने अलग अलग जाकर के दिए हैं, उनके सुझाव ही थे, मेरी तरफ से कुछ नहीं था। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार 78 पेजों में से 27 पेज पूरी तरह हरियाणा के लोगों से मिले सुझावों को उल्लिखित करते हैं।
जिन्हें मैंने अपने बजट भाषण में शामिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि यह बजट भाषण का 1/3 से भी अधिक हिस्सा कोई भी वाक्य मेरा वाक्य नहीं था, बल्कि हरियाणा के जनमानस की सोच थी। केवल आवाज मेरी थी। माननीय अध्यक्ष जी, सोच हरियाणा के लोगों की। विपक्ष को मेरे भाषण के कम से कम 1/3 हिस्से को, यानी कि 27 पेजों को हरियाणा के लोगों द्वारा बनाया गया बजट मानकर इसका समर्थन करना चाहिए। जो 27 पेज हरियाणा के लोगों ने दिए, जो उनके सुझाव है माननीय अध्यक्ष जी, उसका समर्थन करना चाहिए इनको। माननीय अध्यक्ष जी, यही कारण है कि मैंने प्रदेश के कोने कोने से मिले सुझावों को एकत्र करने की इस प्रक्रिया को अपने बजट प्रस्ताव के अंदर महाकुंभ की संख्या दी थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने अपने भाषण में इस बजट को हरियाणा के हर वर्ग के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया है। मैं फिर से हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की श्रद्धेय मातृशक्ति, कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी व्यापारियों, योग्य युवाओं, सम्मानित बुजुर्गों और अपने गरीब भाइयों व बहनों का उनके बहुमूल्य सुझाव देने पर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि इस तथ्य को देखते हुए वे भी मान लें कि जो उन्होंने 18 मार्च को कहा कि मुख्यमंत्री जी का भाषण अपने आप में एक इतिहास है, मान लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, माननीय बत्रा जी ने कहा है, वह बिल्कुल ठीक कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बत्रा जी ने बिल्कुल सही कहा है। जनता के लिखे हुए 27 पेज को बजट में शामिल किया जाना वास्तव में एक इतिहास ही है। माननीय अध्यक्ष जी, तो आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साल 2025-26 के लिए प्रस्तावित 2,05,017 करोड़ रुपए के बजट पर उठाए गए सवालों के सिलसिलेवार जवाब दिए। सीएम सैनी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए सबसे पहले ये कहा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद को देखा करो, फिर दिखाया करो। जिनका कोई आधार नहीं, वो बजट को निराधार बता रहे हैं। सीएम ने कहा कि साल 2025-26 के अंत में राजस्व घाटे का आंकड़ा 1% से भी कम रहेगा। हमारी कोशिश है कि राजस्व घाटे को भी दुगुनी गति से कम करें। सीएम ने आगे यह भी कहा कि मैं वचन देता हूं कि हम अपनी सभी घोषणाओं को बजट 2025-26 की प्रस्तावित धनराशि 2,05,017 करोड़ रुपए से ही धरातल पर क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। बजट सेशन में सीएम सैनी ने आगे कहा कि अगर कर्जा सरकार ने लिया है तो चुकाएगी भी सरकार ही। प्रदेश के किसी नागरिक से उसकी भरपाई नहीं होगी और ना उससे कोई पैसा मांग रहा है। सीएम सैनी ने विपक्ष की शंकाओं का समाधान करते हुए आगे और भी कई बातें कही। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फर्जी तरीके से युवाओं को विदेश भेजने वालों पर शिकंजा कसा है। सीएम सैनी ने कहा है कि गैर कानूनी तरीकों के माध्यम से युवाओं को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। अब तक 127 मामले दर्ज कर 102 एजेंटों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 8 ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है। सीएम ने राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियम विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान कहा कि ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और
उनकी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये विधेयक लाया गया है। विधेयक के पीछे प्रदेश सरकार की मंशा है युवाओं को गलत तरीके से विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसते हुए सख्त कार्रवाई करना। सीएम ने कहा कि सदन में पहले भी यह विधेयक लाया गया था, लेकिन 3 नए कानून आने के बाद कुछ धाराओं में परिवर्तन हुआ, इसलिए एक बार फिर से विधानसभा में इस विधेयक को लाया गया है। सीएम ने बताया कि विदेश जाने के लिए युवा अपनी जमीन तक बेच देते थे और असुरक्षित तरीके से उन्हें विदेश भेजने का काम किया जाता था। इस विधेयक के कानून बनने के बाद ऐसी गैर कानूनी प्रथा पर अंकुश लगाने में सरकार को कामयाबी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि इस विधेयक में मानव तस्करी को लेकर भी प्रावधान किया गया है। मानव तस्करी करने में संलिप्त दोषी को 7 से 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने विदेशी सहयोग विभाग का भी गठन किया है, जिसके माध्यम से युवाओं को व्यापार, नौकरी या शिक्षा के लिए विदेश में सुरक्षित भेजने का काम किया जाएगा। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे 23,000 युवाओं को सुरक्षित भारत लाने का काम किया। और हरियाणा की बात में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।